नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय भूगोल का विषय लचीला व गतिशील है। नगरों के विकास के साथ इनके रूप, आकार व समस्याओं में परिवर्तन हो रहे हैं, जो विषय को व्यापक बना रहे हैं। अंत नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न 4 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन। दूसरा, नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेशों के संबंधों का अध्ययन। तीसरा, नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन। और चौथा, नगर के नियोजन संबंधी बातों का अध्ययन। पहला, नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन। इसके अंतर्गत नगर का बसाव स्थान, बसाव स्थिति तथा स्थिति का अध्ययन किया जाता है। मार्गों के आधार पर उसकी नव्यता को आंका जाता है। नगर की उत्पत्ति तथा विकास में कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां समय विशेष पे उत्तरदायी रही है। नगर में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका वितरण, उनकी मौलिक एवं आर्थिक संरचना आदि बातों का अध्ययन भी किया जाता है। नगर का गठन व रूप कैसा है, किस प्रकार उसके वर्तमान रूप सामने आए हैं, नगर के विभिन्न भागों में कौन कौन से कार्य और क्यों विकसित हो गए हैं, उनमें परस्पर क्या अंतर संबंध है, क्षेत्रीय फैलाव की दृष्टि से नगर आकार में छोटा या बड़ा, सभी बातों के अध्ययन को इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसको इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है: बसाव स्थान, बसाव स्थिति एवं नव्यता, ऐतिहासिक विकास, नगर का आकार, नगर की जनकन की संरचना, नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना। बसाव स्थान, बसाव स्थिति एवं नव्यता, साइट, सिचुएशन, लोकेशन एंड नोडलिटी। नगरीय अध्ययन में भूगोलवेत्ता को सर्वप्रथम कार्य ये होता है कि वह नगर किस स्थान पर बसा है। बसाव साइट, यह वह भूभाग है जिस पर नगर बसा हुआ है, इसी पर नगर का जन्म हुआ, इसी पर वह फैला है। नगर के अध्ययन में इससे निश्चित स्थान की भौगोलिक विशेषताओं को ठीक ठाक परिचय प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात वहाँ धरातल कैसा है, मिट्टी कैसी है, जल के स्रोत क्या है, आवागमन के प्राकृतिक साधन कैसे हैं, जैसे यदि कोई नदी नगर के किनारे या उसके बीच से होकर गुजरती है, नगर की बनावट किस दिशा में होगी, उसके बसाव स्थान पर निर्भर होगी। दूसरा है बसाव स्थिति। इसका तात्पर्य नगर की बसाव भूमि के चारों ओर फैले भूदृश्य की विशेषताओं। इसमें नगर के चारों ओर फैली भूमि के भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। नगर के चारों ओर की भूमि के उपजाऊ को नगर की बसाव स्थिति के अध्ययन में शामिल किया जाता है। इस भूमि पर किस प्रकार के व कितने लोग रहते हैं, ये भी इसका अंग है। इसमें उनके साधन या मार्गों का भी अध्ययन किया जाता है जो नगर या उसके निकट से होकर गुजरते हैं। तीसरा, लोकेशन। प्रत्येक नगर की स्थिति अन्य होती है। इस प्रकार ये व्यक्त किया जाता है, ये वास्तविक स्थिति एक्चुअल लोकेशन और दूसरी सापेक्षिक स्थिति रिलेटिव लोकेशन। वास्तविक स्थिति का अर्थ नगर की अक्षांश व देशांतरीय स्थिति से वह नगर किस अक्षांश व देशांतर पर स्थित है, यह स्थिति उसकी विश्व मानचित्र पर पहचान करने में मददगार होती है। सापेक्षिक स्थिति का अर्थ नगर के अन्य स्थापित स्थानों से दूरी व दिशा बताने में संबंधित है। ये नगर किसी महत्वपूर्ण नगर से कितना दूर व किस दिशा में स्थापित है, उसकी पहचान करने में सहायक होती है। नव्यता, नोडलिटी। भूगोलवेत्ता के अनुसार नगर के महत्वों के मार्गों की दृष्टि से निर्धारित करता है। कोई नगर कितने मार्गों का मिलन स्थल है और कैसे मार्ग वहां आकर मिलते हैं आदि बात उसका अध्ययन का प्रमुख विषय है। जो नगर जितने अधिक मार्गों द्वारा जुड़ा होता है, उसका विकास उतना ही तेजी से होता है। वहां नगरीय बस्ती की स्थिति, आकार व कार्य का मूल्यांकन आदि प्राकृतिक मार्गों के रूप में करता है। नगर की
नव्यता न तो उसकी भौतिक बसावट से जानी जा सकती है, न मानव निर्मित मार्गों द्वारा जो बस्ती से होकर या बस्ती से अन्य स्थानों को जाते हैं, बल्कि इस बात से उसकी नव्यता का पता चलता है कि इन मार्गों पर कितना ट्रैफिक चलता है। दूसरे शब्दों में, नगर को मार्गों के केंद्र फोकस के रूप में मानकर उसके कार्य को आधार मानकर ही नगर की नव्यता को नापा जा सकता है। दूसरा प्रमुख है ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। नगरीय भूगोल की दूसरी विषय वस्तु भौगोलिक पृष्ठभूमि में नगर का ऐतिहासिक अध्ययन अर्थात नगर के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण। नगरीय बस्ती की उत्पत्ति के समय उसकी बसाव स्थिति व बसाव स्थान की भौतिक दशाएं प्रभाव डालती है, लेकिन भूगोलवेत्ता इस बात को भी परीक्षण करता है कि समय समय के साथ बस्ती किस प्रकार बनती बिगड़ती गई, बसाव स्थान व बसाव स्थिति को नगर ने विस्तार व विकास के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तित किया है। आकार। नगरीय भूगोल में नगर के आकार का दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। पहला, नगर की जनसंख्या। नगर की जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्ती को कई श्रेणियों में रखा जा सकता है, जैसे कस्बा, नगर, महानगर व वृहद महानगर। भारतीय जनगणना के अनुसार 50,000 से कम जनसंख्या वाले 1,000 से 5,000 से कम जनसंख्या, दूसरे 5,000 से 9,999, तीसरा 1,000 से 19,999, चौथा 20,000 से 49,999। मध्य आकार के कस्बे मीडियम साइज टाउन्स होते हैं। 50,000 से 1 लाख वाले बड़े कस्बे, 1 लाख से ऊपर वाले नगर या शहर, 10 लाख से 30 लाख वाले महानगर तथा 30 लाख जनसंख्या वाले महानगर को मेगापोलिस या वृहद महानगर का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जनसंख्या संरचना। नगर मानव निर्मित है। नगर में रहने वाले लोगों के प्रत्येक क्रियाकलाप का उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए नगर में रहने वालों लोगों का अध्ययन नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। नगर की जनसंख्या कितनी है, किन किन वर्षों में किन कारण से इसमें कमी या वृद्धि हुई है, नगर में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या एवं मकानों का अनुपात, साक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक दशा, आयु संरचना, कार्यकर्ताओं की संख्या एवं उसकी व्यवसायिक संरचना, नगर से लोगों का आवर्जन आदि बातों का नगरीय भूगोल में अध्ययन किया जाता है। नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना, फिजिकल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टाउन। नगर की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। नगर का कार्यात्मक अध्ययन करने के लिए हम उसकी भूमि उपयोग करते हैं